सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। इस योगा सत्र में आए हुए ग्रीष्मकालीन वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण एवं अन्य न्यायमूर्तिगण सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए या उसका योगाभ्यास करने के लिए, जिससे हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। चलिए हम लोग योगाभ्यास का प्रारंभ करते हैं। योगाभ्यास को प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी सी वंदना करते हैं, जिससे हमारे सारे काम सफल हो, और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए ये वंदना करते हैं। हम वंदना को दोहराएंगे करेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। सबसे पहले एक बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, नाक से गहरी सांसें भरेंगे, उसके बाद ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम सम गच्छध्वं संवदध्वं समयो मनसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। इस प्रार्थना के बाद हम योग सत्र का प्रारंभ करते हैं, जिसमें से छोटे छोटे आसन करवाएंगे, कुछ खड़े होकर के, कुछ बैठ करके। उसके बाद फिर लास्ट में प्राणायाम होगा, फिर उसका समापन। हेलो 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 हेलो, आवाज कम। हेलो, सबसे पहले हम ग्रीवा चाल आसन करेंगे, अर्थात गर्दन को बाएं से फिर दाहिने से फिर ऊपर नीचे घुमाएंगे। ये है ग्रीवा चाल आसन, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, इस सारे समस्याओं का समाधान होता है ग्रीवा चाल आसन से। 2 बार दाहिनी साइड से, 2 बार बाएं साइड से। इसके बाद गर्दन को, जिन लोगों को गर्दन में दर्द हो रहा हो वो आगे नहीं झुकाएंगे, जिनको नहीं दर्द है वो आगे झुका सकते हैं। फिर पीछे साइड को। इसके बाद स्कंद चाल आसन कहते हैं। गर्दन कंधे पे अपने दोनों हाथ रखेंगे, ये दोनों हाथ को टच करेंगे, फिर धीरे धीरे यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं, जितना अपना घूमता उतना ही। फिर इसका अपोजिट साइड। उसके बाद अपनी दोनों कलाइयों को पकड़ेंगे, अपने सर के ऊपर रखेंगे, जिसका हो सके, जबरदस्ती नहीं। फिर दूसरी साइड में। इन दोनों आसनों के बाद में कमर का चलाना, कट चक्रासन को खड़े होने पर करना होगा। हाथ को सामने रखेंगे, सांस भरते हुए
आप बाईं साइड में जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आएंगे, फिर सांस भरते हुए उसके अपोजिट। शर्त ये कि दोनों हाथ पैरेलल चले, ऐसा नहीं आगे पीछे। इसको करने के बाद में इसी का दूसरा रूप होता है, इस हाथ को यहां पे रखेंगे कंधे पर, दूसरे हाथ को हिप पे रखेंगे, अपने पूरे शरीर को घुमाना होता है। फिर सांस को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पर, फिर दूसरी तरफ। ये हो गया कट चालासन। फिर इसके बाद घुटने, तो घुटने चालते थोड़ा सा हल्का से झुकेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर ये घुटने को अपने आराम से। जिनको नी जॉइंट्स में पेन ज्यादा होगा वो नहीं करेंगे इसको, वो मन में सोचेंगे कि हाँ मैं इसको नचा रहा हूं जी। इसके बाद फिर आ जाता है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों हाथ को लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद में सर पर रखेंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, हाथ ऊपर जाएगा, एड़ी भी उठाएंगे, पंजे पे बैलेंस बनाना होता है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, एक बार और। ताड़ासन, इसी का तिर्यक ताड़ासन होता है। थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे, सांस भरते हुए पहले दाहिनी साइड, जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो या कमर में दर्द हो वो नहीं करेंगे इसको। फिर दूसरी साइड, फिर सांस भरते हुए नाड़ी। फिर इसी का दूसरा रूप त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में एक हाथ को अपने पैर पर रखेंगे, दूसरे हाथ को पैर से करेंगे, फिर सांस भरते हुए कोई भी सर, कोई भी दाएं बाएं, ये हाथ को स्लिप करते करते अपने एड़ी तक ले जाएंगे। जितना जा सके सर उतना करें, जबरदस्ती नहीं। चलिए त्रिकोणासन। इसके बाद में वृक्षासन। एक पैर पे बैलेंस बनाना है, जिनका हो सके वही करेंगे, नहीं हो सके नहीं देंगे। वो काल्पनिक करेंगे, हाँ मैं कर रहा हूं और लाभ हो मत। चलिए कोई बात। फिर दूसरे पैर से तीन चार आसन हो गए खड़े के। अब बैठ करके सबसे पहले दंडासन, पैर को आगे डालेंगे। सबसे पहले पैर की उंगलियों को आगे की तरफ सांस भरते हुए भरेंगे ऐसे। पहले उंगलियों को 2 बार कर लें, उंगलियों के बाद पूरे पंजे को जितना जा सके। फिर एड़ी को बाहर की तरफ, पूरे पैर में खिंचाव आता है। ये आसन सबसे अच्छा होता है जिसमें सियाटिका पेन होता है। सियाटिका पेन के लिए सबसे अच्छा आसन है। साथ में घुटने में भी अगर समस्या होती है उसमें भी। फिर अब एड़ी को अपने दोनों पंजे को घुमाएंगे गोल गोल, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से। उसके बाद तितली आसन, जिसको बटरफ्लाई कहते हैं। जितना अंदर आ सके पेरिनियम रीजन के पास। उसके बाद दोनों पंजे को अच्छे से मिलाएंगे। चलिए पैर को आगे खोल लेंगे। खोलने के बाद में
अपने दोनों कलाई को इंटरलॉक करेंगे उंगलियों की सहायता से। इसको कहते हैं चक्रिका आसन, चक्री चलाना सीधी भाषा में। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जिनको कमर में दर्द होगी वो आगे की तरफ ज्यादा झुकेंगे नहीं। इसका अभ्यास करने के बाद में फिर बृहद चक्रिका आसन। बृहद चक्रिका आसन में दोनों पैर को फैलाते हैं। इस हाथ पीछे हाथ ले जाएंगे, एक हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे, मस्तक घुटने पे टच हुआ, फिर दूसरे, ये सर मोटापा घटाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। पेट में जो फैट आगे निकला हुआ है, ये जब ऐसे अभ्यास होने लगे तो इसको फास्ट कर सकते हैं आप ऐसे। जी, एक गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सब में फायदा करता हुआ था। चलिए अभी ये थोड़ा सा हाथ पैर ठीक हुआ। अब हाथ को सर ऊपर उठाएंगे, इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। शरीर को आपको थोड़ा पीछे ले जाना होगा, टाइट करके। फिर सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना होगा, पैर की उंगली को पकड़ना, मस्तक घुटने पे टच होगा। जिसका हो सके जबरदस्ती नहीं। पश्चिमोत्तानासन। अब इसके लिए इसके बाद वज्रासन। वज्रासन इसके लिए पैर की जो पोजीशन होती है ये बिल्कुल होता है, हिप उसमें जाके एकदम सेट हो जाता है। ये वज्रासन है। वज्रासन का इसमें मतलब 2 है। एक ये होता है कि हम वज्र जैसा कठोर भी चीज खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा ये होता है कि इस आसन को करने से मेरा शरीर वज्र जैसे होने लगता है। होता क्या है कि जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव होता है, तो हमारी एनर्जी ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए हमको कभी थकान या एनर्जी मतलब फील ये होता है कि मैं बहुत ही एनर्जी युक्त हूँ। इस आसन का ये लाभ है। ये आसन ऐसा है कि इसको खाने के बाद भी किया जा सकता है। यही एक आसन है, बाकी सारी जो है खाली पेट होना चाहिए तब आसन करें। इसमें आंखें बंद करने के बाद में कल्पना करिए कि आंखों से मैं टिप ऑफ नोज को देख रहा हूँ। दिखाई नहीं देता है, काल्पनिक इमेज होती है कि मैं टिप ऑफ नोज को देख रहा हूँ। सांसें सामान्य चलती हैं इसमें। ये वज्रासन के बाद में जिनका हो सके वो करेंगे। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य आसन। ये दोनों पैर को दाएं बाएं कर देते हैं। जिसका हो सके वो करें, जबरदस्ती नहीं। हाँ सर कब हो रहा है? अब इसके बाद सर मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए होता है। सबसे पहले अपनी दोनों अंगूठे को अंदर साइड करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे ऐसे। ये मुट्ठी की जो गोलाई है इसको दोनों नाभि के दाएं बाएं ऐसे सेट करेंगे। इसको अंदर दाब के रखेंगे और सांस को बाहर निकलते हुए आगे झुकना होता है। फिर सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन। इसका दूसरा रूप ये भी होता है कि इस अपने पंजे को एक दूसरे के ऊपर रखें और जो हमारा हाथ पे लेटरल बॉर्डर होता है ये नाभि पे रहे और इसको अंदर बिल्कुल नाभि को दबा के रखना होता है। जब वहां पे हेड ऑफ पेंक्रियाज होता है जिससे वो एक्टिवेशन होता है। ये हुआ मंडूकासन। जब इसी आसन को हाथ को ऊपर करते हुए आगे झुक जाते हैं उसको कहते हैं शशकासन। ये भी डायबिटीज के लिए होता है।
ये सशक आसन। जब हाथ को मैं पीछे से करते हैं इसको कहते हैं बाल आसन। सिंपल से हाथ पीछे रहेगा। चलिए ये तो हो गया। अब पीठ केवल लेट करके दो आसन तीन। सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। एक पैर के घुटने को मोड़ेंगे, घुटने को इंटरलॉक करते हुए पकड़ेंगे हाथ से। उसके बाद घुटने को अपनी ठुड्डी पे टच करना होता है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर में एक एक पैर करने के बाद में दोनों पैर को एक साथ। अब इसके बाद दोनों पैर को उठाएंगे अर्ध हलासन। जब पैर को 90 डिग्री पे उठाते हैं इसको कहते हैं अर्ध हलासन। इस आसन के बाद में सर्वांग आसन करते हैं, जिसमें से ठीक है। जिनका हो जाए उसके बाद में कोई हलासन। जिसका हो सके वही करेंगे, जबरदस्ती नहीं। चलिए पीठासन करते हैं। अब इसके बाद वक्रासन। पहले दंडासन में बैठेंगे, पैर दोनों आगे फैलेंगे, एक पैर को घुटने से मोड़ करके अपने बाएं हाथ को दूसरी साइड में ले जाएंगे। हाँ, ये है वक्रासन। जिन लोगों से अर्धमत्स्येंद्र आसन नहीं होता है डायबिटीज के लिए, वो वक्रासन कर सकते हैं। वही लाभ मिलेगा जो अर्धमत्स्येंद्र आसन में मिलता है। फिर दूसरे पैर को अर्धमत्स्येंद्र करने के लिए, वो डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है। पहले देख लें, अगर जिसका हो सके करेंगे। एड़ी को अपने पेरिनियम रीजन के पास रखेंगे, इसको उठा करके इस पे रखेंगे। जिनकी शुगर नहीं घटती है, इस आसन में बैठ के कपालभाति अगर 10 बार भी कर ले तो वो घटना शुरू हो जाती है। दूसरे पैर से
ये तो हो गया सर अर्ध मत्स्येंद्र आसन। डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट है, गैस और एसिडिटी के लिए भी एक अच्छा आसन होता है। अब इसके बाद में सर प्राणायाम कराते नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हाँ सर, अब इसके बाद प्राणायाम का ही शुरू करते हैं। सब लोग अपने सुख आसन में बैठ जाएं, जिसको सीधी सी भाषा में कहते हैं पलथी लगा कर बैठना, या कुछ लोग सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। जिनका अगर हो सके तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, एक पैर इस पर रखें, दूसरे पैर इस पर रखें। सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। करने के बाद में सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका, जिसमें गहरी सांस लेना होता है और सांस को फोर्सफुली छोड़ना होता है। इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। गर्मी सीजन में, ठंडियों में इसको 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। चलिए, ये हो गई भस्त्रिका। इसके बाद में कपालभाति प्राणायाम सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम में आंखें सबकी बंद रहेंगी और काल्पनिक रूप से ये सोचेंगे कि मैं टिप ऑफ नोज को देख रहा हूँ, ताकि मन केंद्रित हो सके। उसके बाद नाक से झटके के साथ सांस को बाहर फेंकना होता है, जिस तरह से झोंकनी फूंकी जाती है लोहार की भट्टी में, उस तरह से फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना होता है। इसमें सांस लेना नहीं होता है। कुछ लोग उसको लेते रहते हैं और फेंकते रहते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। फिर कहते हैं कि हमको पसलियों में दर्द है, कमर में दर्द है। जब केवल फोर्सफुली एक्सहेलेशन करेंगे तो कमर या पसलियों में दर्द नहीं होता है। ये प्राणायाम आप लोग करते रहें। इस प्राणायाम को करने से शरीर में यदि कहीं भी कोई गांठ बन रही है, वो गांठ गले जाती है। कोई भी विकार अगर पैदा हो रहा है तो उसको ये नष्ट कर देता है। इसलिए इस प्राणायाम को मिनिमम 10 मिनट करने का अभ्यास बनाया जाए। अगर वो काउंटिंग करते हैं तो मिनिमम 300 बार अवश्य करें।
एक साथ नहीं कर सकते तो 50-50 की इंस्टॉलमेंट में करने का अभ्यास बनाएं। चलिए, ये हो गई कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अपने दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासा को बंद करेंगे, बाईं नासा से सांस को अंदर खींचेंगे। जितना मैक्सिमम लंग कैपेसिटी है उतना भरने का अभ्यास बनाया जाए। फिर बाईं नाक को बंद करते हुए दाहिनी नाक से सांस को निकाल देंगे। फिर दाहिनी नासा से सांस लेंगे, उसके बाद बाएं नासा से निकालेंगे। इस प्राणायाम में केवल पूरक और रेचक करना है, कुंभक शून्यक आप लोगों को नहीं करना है। एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से सांस को निकालना है, इतना ही करें, क्योंकि इसका कुछ और भी जटिल होता है, लेकिन वो करना उचित नहीं होता है सबके लिए। चलिए, ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद करते हैं, मध्यमा उंगली को नाक की जड़ पर रखते हैं, ताकि अपनी शेष उंगलियों को इस तरह से सेट कर लेते हैं। या जिसका नहीं हो पाता वो खाली इतना भी कर ले तब भी वो ठीक है, गलत नहीं है। अंगूठे से कान बंद होना, नाक से गहरी सांस भरें, उसके बाद ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, 3 बार इसको करेंगे। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हथेली जब गर्म हो जाएगी अपनी आंखों पे रखेंगे, कप से बनाते हुए उसी में अपने आंख को खोलेंगे। खोलने के बाद में अपने हथेली को अपने चेहरे पे फेरते हुए, जिसको जहां दर्द है कंधे पे दर्द कंधे पे कर लें, घुटने में दर्द घुटने पे कर लें, पेट में दर्द है पेट पे कर लें। होता है कि जो भी एनर्जी हमारी शरीर में क्रिएट हुई वो हमारी बॉडी में ही ट्रांसफर हो जाए, एटमॉस्फेयर में न ट्रांसफर हो, इसलिए इसको करने का विधान है। अब इसके बाद शीतली, पहले शीतकारी करते हैं। दोनों दांत के दोनों को आपस में दबाएंगे, फिर दांतों के बीच से सांस को अंदर खींचेंगे। सांसों को नाक से बाहर निकाला जाता है।
3 बार हो गया। इसके बाद तितली, तितली में जीभ को बाहर निकालते हैं, उसको नालीदार मोड़ना होता है, फिर सांस को अंदर खींचना होता है। फिर सांसों को नाक से ही बाहर निकालेंगे। इसके बाद इसी का एक रूप होता है, जिन लोगों को कल्पना करिए कि दांत नहीं है या कुछ दांत टूटे हुए हैं, हल्का सा मुंह खोलते हुए जो सांस अंदर जाती है उसको कहते हैं काकी प्राणायाम। फिर इसमें कहते हैं जीभ को ऊपरी तलवे पे टच करना होता है, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। अब तक सांस को अंदर खींचते हैं। जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है या हाइपर एसिडिटी होती है उसके लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है, इसको काकी प्राणायाम कहते हैं। पूरी ओरल कैविटी मेरी ठंडी हो जाती है या एसिडिटी रहता है, माउथ अल्सर वगैरह होता है, वो सब ठीक हो जाता है इस प्राणायाम में। उसके बाद लास्ट में कराते हैं सर आँखों को चलाने के लिए, गोल गोल आँखों को घुमाएंगे ऊपर से नीचे दाएं से, 3 बार दाएं से 3 बार बाएं। एक जगह दृष्टि को त्राटक इसको कहते हैं, दृष्टि को अपने से 3 मीटर की दूरी पे काल्पनिक बिंदु ढूंढिए, उसी काल्पनिक बिंदु पे अपनी दोनों आंखों को केंद्रित करिए। शर्त ये होती है कि पलक झपकनी नहीं चाहिए। आधा मिनट या 1 मिनट में होता क्या कि आंख से आंसू निकलने लगता है। जब आंसू निकलने लगे समझिए एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आंसू निकलने लगता है समझिए एक एक्सरसाइज पूरी हो गई। ये रहा छोटा सा योग सत्र, और उसके बाद योग का संपर्क समापन किया जाता है। सत्र को विलंब दिया रहा है और हम आग्रह करेंगे वरिष्ठ न्यायमूर्ति साहब से हम लोगों के आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कुछ सर को आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सभी के साथ बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण में रहा। एक हास्य योगासन रह गया, उसको भी करा दीजिएगा जाने से पहले। इस बहाने साल में एक बार तो योगा हो ही जाता है सबका। आप सबकी उपस्थिति से सभी का जोश बढ़ा। धन्यवाद। चलिए लास्ट में सर का जैसा कि निर्देश रहा कि हास्यासन कराया जाए, तो सर खड़े हो जाइए सभी लोग। जी सर जी, मैक्सिमम जितनी ठहाका लगा के हंस सके। जी 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 ठीक सर। चलिए हाँ